ये एक आत्मा चूसने वाली मशीन है जो धरती पर रहने वाले 80 अरब लोगों के लिए बनाई गई है। इस फिल्म में दिखाया गया है कि इंसान एलियंस के पाले हुए जानवर हैं। इंसानों की खेती करने वाले उनके मालिक जो खुद बृहस्पति ग्रह के घने बादलों के नीचे रहते हैं। जैसे ही पृथ्वी की जनसंख्या उफान पर पहुंचेगी, वे सभी मनुष्यों का रस निकालेंगे। इस रस में शरीर डुबोने मात्र से ही उनकी बूढ़ी त्वचा फटाक से जवान हो जाएगी। अमृता का रस निकालने की तकनीक की वजह से ही इस जुपिटर परिवार के हर सदस्य ने 10,000 साल से ज्यादा जी लिया। इस दौरान उन्होंने पूरे ब्रह्मांड के कई तारामंडलों का बंटवारा कर लिया कि किसके हिस्से क्या आएगा। लेकिन जब सत्ता की एकमात्र मालकिन रानी जुपिटर की हत्या हो गई तो उसके तीनों बच्चों ने आपस में सारे हैबिटेबल प्लेनेट बांट लिए। लेकिन सिर्फ आखिरी सबसे कीमती धरती का फैसला नहीं हुआ। कीमती इसलिए क्योंकि यहाँ जनसंख्या अपने चरम पर थी। पृथ्वी पर तीनों भाई बहन हमेशा लालची नजरें गड़ाए रहते। जब उन्हें पता चला कि रानी धरती पर पुनर्जन्म ले चुकी है तो सभी ने अपने अपने इरादे से लोग भेजे ताकि सबसे पहले अपनी मां को ढूंढ ले। दूसरी तरफ धरती पर एक गरीब लड़की को दिखाया जाता है जो रोज अमीरों के शौचालय साफ करने का काम करती है। वह इतनी गरीब और भोली है कि उसके भाई ने अपने लिए एक नया फोन खरीदने के लिए अस्पताल में उसका अंडा बेचने के लिए राजी कर लिया। जब मिला ऑपरेशन टेबल पर लेटी तो उसे पछतावा होने लगा। तभी अचानक डॉक्टर ने उसके हाथ पैर बांध दिए और उसका पूरा शरीर किसी शक्ति से हवा में तैरने लगा। मिला को समझ आ गया कि कुछ गड़बड़ है। डॉक्टर ने उसकी जांच की और जब पता चला कि वही स्पेशल लड़की है तो उसे मारने की तैयारी करने लगे। लेकिन तभी एक रक्षक अचानक सर्जरी रूम में घुस आया। उसने आते ही गोली चलाने लगा। गोली लगने पर डॉक्टरों का असली रूप सामने आ गया, जो असल में अजीब से दिखने वाले एलियन थे। तब तक दवाई के असर से मिला बेहोश हो गई। जब नशीली दवा का असर खत्म हुआ तो वह दोबारा जागी। जागते ही उसने रक्षक को बंदूक के निशाने पर ले लिया। उसने बताया कि वह बृहस्पति ग्रह से आया एक बाउंटी हंटर है जो पहले रानी का रक्षक हुआ करता था। मिला को तब पता चला कि धरती से दूर एक विशाल ग्रह बृहस्पति पर उच्च बुद्धि वाले जीव रहते हैं। उनमें सबसे ताकतवर जुपिटर परिवार है। उसने बताया कि वो डॉक्टर के रूप वाले एलियन को बड़े राजकुमार ने भेजा था। उसने ये भी बताया कि छोटे राजकुमार के आदेश पर वह उसे यहाँ से लेने आया था। मिला को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था क्योंकि आज से पहले वो इनमें से किसी से नहीं मिली। बड़े राजकुमार के हंटर उसके पीछे पड़े थे, इसलिए रक्षक ने पृथ्वी पर छिपे कैप्टन से शरण मांगी। लेकिन जैसे ही वे मिले, कैप्टन मुक्के और लाते चलाने लगा क्योंकि रक्षक यानी स्ट्रॉन्ग के आने से उसकी शांति भंग हो गई। अगले ही पल अजीब दृश्य दिखा। मधुमक्खियां मिला के चारों ओर चक्कर लगाने लगी। कैप्टन को तुरंत समझ आ गया और वह घुटने टेक कर झुक गया। मिला हक्की बक्की रह गई। कैप्टन ने समझाया कि मधुमक्खियां रानी से मिलते ही पहचान लेती हैं। इससे साबित हो गया कि मिला ही रानी का पुनर्जन्म है, मतलब वह पृथ्वी की ही उत्तराधिकारी है। यही कारण है कि बड़े राजकुमार ने उसे मारने के लिए हत्यारों को भेजा है। कल तक शौचालय साफ करने वाली मिला अचानक रानी बन गई। इस दौरान बातचीत के बीच राजकुमार की दूसरी बाउंटी हंटर टीम यहाँ पहुँच गई। स्ट्रॉन्ग ने फैसला किया कि वह पीछे रुककर हत्यारों का ध्यान भटकाएगा। कैप्टन मिला को लेकर आगे की ओर भागा, लेकिन दुश्मन ने पहले से घात लगाई थी और एयर कैनन से कैप्टन को उड़ा दिया। तभी आसपास की मधुमक्खियां मिला की रक्षा करने लगती है। इस मौके का फायदा उठाकर वह मक्के के खेत में भागी, लेकिन किस्मत ऐसी कि ठीक हत्यारे से ही टकरा गई। जब तक स्ट्रॉन्ग पहुंचा, मिला को एलियन अपने स्पेसशिप पर लौट कर चुके थे। जैसे ही स्पेसशिप पृथ्वी छोड़ने वाली थी, स्ट्रॉन्ग ने फ्लाइंग बूट चालू कर लैंडिंग गियर पकड़ लिया। ऊपर के बाउंटी हंटर को भनक तक नहीं लगी। पृथ्वी छोड़कर शिप एक स्पेस जंप करती है और तुरंत एक लाल ग्रह पर पहुंच जाती है। वहीं पहाड़ों के बीच एक शानदार महल खड़ा था। यह रानी की दूसरी औलाद राजकुमारी का महल था। स्पेसशिप का स्वागत करने वाले गार्ड ने वादे के मुताबिक मिला के बदले बाउंटी हंटर्स को भारी इनाम दिया। इनाम था 6 बोतल कीमती अमृत रस। जब मिला जागी तो उसके शरीर पर शानदार ड्रेस थी। तभी वह राजकुमारी आई। अपने फायदे के लिए राजकुमारी मिला को अपनी दोस्त बनाना चाहती थी। उसने उसे एक हॉल में ले जाकर उसके पिछले जन्म की कहानी सुनाई। वह बताती है कि जुपिटर परिवार के सभी लोग मरने पर कण बन जाते हैं और कहीं और जन्म लेते हैं। हत्या वाले साल को रानी 12 लाख साल की हो चुकी थी। उसकी बेटी यानी राजकुमारी अभी 15,000 साल की है। उसने यकीन दिलाने के लिए मिला को अमृत रस का चमत्कार दिखाया। राजकुमारी ने अपना बूढ़ा शरीर उसमें डाला और बाहर निकलते ही वह फिर से 18 साल की हो गई। दुनिया में कौन हमेशा अपनी जवानी नहीं चाहता। यही कारण है कि अमृत रस ब्रह्मांड की सबसे कीमती चीज है। उसने अपनी पुनर्जन्म वाली माँ को यकीन दिलाने की पूरी कोशिश की और उसके नाम पर जो पृथ्वी समेत सारी संपत्ति थी उसे अपने नाम पर लेना चाहा। लेकिन जैसे ही वह मिला को कंट्रोल करने लगी, स्ट्रॉन्ग अपने फ्लाइंग बूट पर महल के अंदर घुस आया। उसकी भ्रम वाली चाल टूट गई। पता चला कि मिला को इंटरस्टेलर शील्ड ब्यूरो खुद सुरक्षा दे रही है, तो राजकुमारी जादू करने की हिम्मत नहीं कर सकी। इसके बाद मिला खुद फेडरल कैपिटल में अपनी पहचान रजिस्टर करने के लिए जाने लगी ताकि पृथ्वी समेत सारी संपत्ति उसे मिल जाए। कैप्टन उसे फेडरल कैपिटल ले जाने लगा। वहाँ साथ में उसे एक वकील भी मिला। रास्ते में मिला ने स्ट्रॉन्ग को प्रपोज किया। असल में उसकी जान बचाने वाले से उसे प्यार हो गया था। स्ट्रॉन्ग ने मना कर दिया क्योंकि वो एक रानी है और स्ट्रॉन्ग जीन मॉडिफाइड है जिनकी हैसियत नीची मानी जाती है।
तभी पूरी फ्लीट फेडरल कैपिटल पहुंची। यहाँ कई डिपार्टमेंट हैं जो पूरे ब्रह्मांड के कागजात हैंडल करते हैं। यहाँ तक कि रानी जैसे लोगों को भी यहाँ लाइन में खड़ा होना पड़ता है। झंझट भरे प्रोसेस के बाद मिला आखिरी चेक पर पहुंची। बूढ़े आदमी ने इन कागजात चेक किए और उसके हाथ पर पृथ्वी का टैटू गोद दिया। मतलब मिला अब पृथ्वी की मालकिन बन गई। उसे लगा सपना देख रही है, पूरी पृथ्वी उसकी है। लेकिन तभी पता चला कि स्ट्रॉन्ग का कैप्टन गद्दार हो गया। उसने दोनों को अगवा करके छोटे राजकुमार के हाथों बेच दिया। वहाँ स्ट्रॉन्ग को जेल में डाल दिया गया और मिला को छोटे राजकुमार के नए महल में ले जाया गया। मिला ने सोचा कि अब कुछ बुरा होगा, लेकिन तीसरा राजकुमार विनम्र था। उसने उसे रात के खाने पर तैयार होकर बुलाया। बड़े राजकुमार ने उसे मारना चाहा, राजकुमारी ने धोखे से संपत्ति लेना चाहा, लेकिन छोटा राजकुमार तो दोस्त बनाना चाहता है। असल में छोटे राजकुमार ने शादी का सुझाव दिया। उसका प्लान था कि शादी के बाद उसकी सारी संपत्ति कानूनी रूप से उसको मिल जाएगी, जिसमें पृथ्वी भी शामिल थी। वह मिला को अपने अमृत रस के गोदाम में ले गया। उसने कहा, मेरे पास बहुत अमृत है, मुझे और अमृत नहीं चाहिए। उसने उसे एक क्रूर सच्चाई बताई। एक छोटी बोतल अमृत का रस हजारों मनुष्यों के सार से बनती है। असल में अमृत रस का कच्चा माल पाने के लिए जुपिटर परिवार ने लाखों साल पहले ब्रह्मांड में कई हैबिटेबल ग्रहों को चुना और वहाँ पर मनुष्य की खेती की। पृथ्वी ग्रह उन सभी ग्रहों में सबसे बड़ा है। अब पृथ्वी का कटाई का मौसम आने वाला है। उसने कहा, अगर मिला उससे शादी कर लेगी तो वह पृथ्वी को कटाई से बचाएगा। ये बातें सरल मिला को सच लगी और वह शादी के लिए मान गई, लेकिन एक शर्त पर कि स्ट्रॉन्ग को रिहा करना होगा। राजकुमार ने हाँ कहा, लेकिन पीछे मुकर गया और स्ट्रॉन्ग को वीरान स्पेस में फेंक दिया। वैक्यूम में बस 30 सेकंड में बेहोश होगा और कुछ ही मिनट में जीन मॉडिफाइड होते हुए भी मारा जाएगा। लेकिन स्ट्रॉन्ग ने बूट से जलाकर अपनी हथकड़ी तोड़ ली और एक स्पेस सूट पकड़ लिया, जिसे सीने पर लगाते ही सूट फैलकर पूरे शरीर को ढक लेता है। जान तो बच गई, लेकिन हालात खराब थे। सूट का ऑक्सीजन बस आधा घंटा ही चलेगा। तभी स्ट्रॉन्ग के दिमाग में मिला की तस्वीर आई। उसे पछतावा हुआ कि अपने प्यार को हाँ कर देना चाहिए था। तभी अचानक एक युद्धपोत जंप करके पास आया। जागने पर पता चला कि उसे शील्ड ब्यूरो ने बचाया है। स्ट्रॉन्ग को पता चला कि छोटा राजकुमार शादी के बाद मिला को मारने वाला है, जो इस समय शादी की तैयारी में व्यस्त था। अनजान मिला चमकदार कपड़ों में आई और नीचे घने मेहमानों को देखकर घबरा गई। अगर ये शादी हो गई तो स्टार इंटरलॉ के मुताबिक रानी की सारी संपत्ति अकेले छोटे राजकुमार की हो जाती। साजिश नाकाम न हो, इसलिए राजकुमार ने महल के बाहर डिफेंस सिस्टम चालू किया। तुरंत असंख्य फाइटर जेट निकले और महल को घेर लिया। घने हथियारों के आगे मिला को बचाने के लिए स्ट्रॉन्ग अकेला एक जेट चलाकर घुसा और रास्ता बनाया। धमाके से जहाजों का चेन रिएक्शन हुआ और विस्फोट से बचते हुए स्ट्रॉन्ग डिफेंस सर्कल से बाहर निकला और सीधा महल में जा गिरा। शादी का आखिरी रिंग बाकी था। जल्दबाजी में राजकुमार ने मिला का हाथ पकड़ा और शादी का निशान लगाना चाहा। तभी स्ट्रॉन्ग फ्लाइंग बूट पर पहुंचा और सबको बता देता है कि राजकुमार शादी के तुरंत बाद ही उसे मार डालेगा। मिला को सच्चाई पता चलते ही वह शादी से इनकार कर देती है और स्ट्रॉन्ग के साथ लौट जाती है। तभी बड़े राजकुमार को दिखाया जाता है, जिसने यूनिवर्स के सबसे खूंखार हथियारों को हायर किया। ये हत्यारे पृथ्वी पर मिला की फैमिली को अगवा कर लेते हैं और सभी को बड़े राजकुमार के महल पर उठा लाते हैं, जो कि होता है बृहस्पति ग्रह। हत्यारों का जहाज मिला और उसके परिवार के साथ बृहस्पति के बादलों के अंदर लेकर घुस जाता है। स्ट्रॉन्ग उसका पीछा करते हुए टर्मिनल के बाहर तक ही पहुंच पाता है। अंदर राजकुमार मिला को अपनी सारी संपत्ति खुद के नाम पर करने को कहता है, वरना वो उसके परिवार को खत्म कर देगा। इस दौरान ही वह बताता है कि उसके पिछले जन्म में उसने ही अपनी माँ यानी उसका कत्ल किया था। रानी अपने आप नहीं मरी थी। वहीं बृहस्पति के बाहर जब काफी देर तक कोई संकेत नहीं मिलता तो स्ट्रॉन्ग अंदर जाने के लिए निकल पड़ता है। वह बृहस्पति के घने बादलों को चीरते हुए आखिरकार फैब्रिक्स फाड़कर ग्रह के अंदर पहुंच जाता है। इस दौरान मिला भी राजकुमार को संपत्ति देने से मना कर देती है। गुस्सैल राजकुमार उसे मारने ही वाला होता है। तभी स्ट्रॉन्ग उसे बचा लेता है। दोनों के बीच काफी खतरनाक लड़ाई होती है, जिसमें राजकुमार मारा जाता है। कैसे भी मिला और स्ट्रॉन्ग दोनों बाल बाल बचते हैं। इसके बाद मिला को पृथ्वी पर दिखाया जाता है, जो फिर से टॉयलेट साफ कर रही होती है। जब पूरी दुनिया घूम के आओ तो अपनी जिम्मेदारी बुरी नहीं लगती। साथ ही अब वह पृथ्वी की मालकिन है और स्ट्रॉन्ग उसका प्यार उसके साथ रहता है, जो अब अमृत की वजह से मॉडिफाइड नहीं था, बल्कि एक नया जीव बन चुका है।